दबंगों की एक जमात है जो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके ड्राई सीज़न में खेती करती है। तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर उतर शाम के। गरीब लोग हैं, वो भूमिहीन हैं, उनको पता ही नहीं है सरकार ज़मीन नहीं देती है, दबंगों का पूरा कब्जा है। जैसी बाढ़ आता है वो चले जाते हैं बांध के ऊपर, वहाँ से भी पुलिस उनको मारपीट करके भगा देती है। खाने पीने का डेली का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जो 5 किलो 4 किलो की बात करते हैं वो भी उन तक नहीं पहुँचता। उनके पास उनका आधार कार्ड नहीं रहता है, किसी और के पास रहता है, किसी मुखिया के पास रहता है, सरपंच के पास या बिचौलिए के पास। मैंने ये देखा है जी कि ना उनके पास आधार कार्ड रहता है, ना वोटर ID रहता है। इंदिरा आवास उनके नाम उठ चुका है लेकिन उनको घूस का घर भी नहीं है। जितने भी MLA MP साहब होते हैं वो हर गांव में अपना 1-2 आदमी पाले हुए हैं जो थोड़ा दबंग है। उन्हीं के पास पैसा रहता है, उन्हीं के पैसे उन्हीं को पैसा दिया जाता है। यही है कि हर गांव हर क्षेत्र में 1-2 दबंग इनके अपने आदमी हैं। वोट के टाइम में उन्हीं से इनका साठ-गांठ होता है। ये पैसे देते हैं, वो पैसे सही बता रहे हैं। आप किसी जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए कि विकास और वृद्धि में फ़र्क क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या होता है, उनको नहीं पता। भी सड़कें दौड़ाए हैं, उतने क्षेत्र में कम से कम वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकता है और 1000 करोड़ लगता है एक एम्स बनाने में। आप 10 एम्स बना सकते हैं लेकिन आप नहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं तो बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का माहौल जैसे जैसे ही विधानसभा करीब आता जा रहा है वैसे वैसे परिदृश्य जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप देखते होंगे, आप लोग जो जनता है जो हमारा चैनल देखते होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में आए दिन नए नए परिदृश्य होते हैं, नए नया प्रिडिक्शन होता है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, क्या लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग में तय है जनसुराज से। यहाँ पर शमीम अनवर जी हैं, ये लगातार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा को जन जन तक जाकर के घूम रहे हैं और खास करके इनका इंटेंशन ऐसा है कि जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम बात करते हैं उस डेवलपमेंट को देखते हुए, उस बातों को देखते हुए वो अभी तकरीबन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महिषी का क्षेत्र हो गया, यानी कि बांध के भीतर का जो क्षेत्र है, फरकिया का क्षेत्र है, उस इलाके को घूम रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अब तक क्या देखा, क्या एनालिसिस किया, कैसे लोग हैं, क्या वहां पर जरूरत है और क्या डेवलपमेंट हुआ है अब तक में, वो हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात सर, जो अभी आप फरकिया का क्षेत्र घूम रहे हैं, अभी महिषी का क्षेत्र घूम रहे हैं, फरकिया का क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या लग रहा है बांध के भीतर के लोग कैसे जी रहे हैं और क्या लगा आप तक? बहुत मुश्किल में है। हमको लगता है कि जो सामान्य मानव के जीवन के को अगर हम उम्मीद करें तो 21वीं शताब्दी में कोई भी अगर हिंदुस्तान अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री में रखना चाहता है या इवन डेवलपिंग में भी रखना चाहता है तो वैसे कंट्री के, वैसे मुल्क के लिए इस तरह से जो उसके अगर सिटीजन्स, जो उसके शहरी हैं, अगर वो इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत ही श्राप है हमारे ऊपर। आखिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसी कौन सी जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं जो अब तक मतलब लोग तो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, सरकार डेवलपमेंट की बातें कर रही है, सरकार कह रही है कि घर घर हर चीज़ बन रहा है और सभी को, खास करके दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बावजूद आपने क्या ऐसा देखा जो वहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं? एक शेर है कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर उतर शाम के बाद। हमको लगता है कि अगर किसी को भी हकीकत देखनी हो डेवलपमेंट की तो उस एरिया में जा सकता है। जैसे जो बेसिक क्या होता है, इंसान को खाना होता है, रहना सहना, 2 ही चीज़ होती है। वहाँ पे 90% लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं कि बंजारे हैं, कभी यहाँ पे रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। दबंगों की एक जमात है जो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके ड्राई सीज़न में खेती करती है, जंडा मक्के का खेती है या उस तरह खेतियाँ करते हैं। और जो लोग गरीब लोग हैं, वो भूमिहीन हैं, वो उनको पता ही नहीं है सरकार ज़मीन नहीं देती है, दबंगों का पूरा कब्ज़ा है। एक छोटी छोटी खोली बना करके रहते हैं वो। और जो भी हम जिनसे देखे, जैसे झारा पंचायत में हम गए, होंगेपुर गए, इधर अलानी वाले ढाब एरिया में गए, कबीरा ढाब में गए, घोकसम में गए, इसमें यहाँ पे लोगों को रहने के लिए, अपने रहने के लिए एक छोटी सी भी ज़मीन नहीं है। सरकार कहती है कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ऑफिसरशाही कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि ऑफिसर अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जा कर के, हमको तो लगता है सरकार के दबाव में, चूँकि ऑफिसर्स आमतौर पे इतने कह सकते हैं कि छोटे दिल के या इतने मुर्दा दिल के नहीं हो सकते हैं कि वो इस तरह की काम करें।
तो उसमें ज़्यादातर सरकार के दबाव में या जो भी प्रतिनिधि हैं उसके दबाव में जो है आकर के कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि आम लोगों को रहने के लिए एक छोटा सा घर के लिए ज़मीन नहीं है। वो भी कब वहाँ से हट जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। जैसी बाढ़ आता है वो चले जाते हैं बांध के ऊपर, वहाँ से भी पुलिस उनको मारपीट करके भगा देती है। एक तो रहने की बात हुई, कोई रोज़गार फिक्स नहीं है, तो मतलब उनके खाने पीने का डेली का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जो 5 किलो 4 किलो की बात करते हैं वो भी उन तक नहीं पहुंचता है। तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी के लिए और क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार कहती है कि हम लगातार भूमिहीन को जो है 4 डिसमिल या कई अन्य डिसमिल जो है ज़मीन दिया जाता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहा जाता है कि गरीबों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। लगातार जो है ऑफिसर्स का आए दिन आप देखते होंगे कि डिजिटलाइजेशन हो गया है। डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तब से हर चीज़ का फोटो डाला जाता है कि हम गरीबों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। सरकार भी अब इस चीज़ को पोस्ट कर रही है। तो उस चीज़ को देखने के बाद क्या लगता है कि आखिर वो चीज़ जाता कहाँ है, किसको दिया जाता है? उसमें देखिए बदमाशी यहाँ पे हो रही है कि बेचारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको अपने राइट्स का भी पता नहीं है। कोई बोलेगा आधार कार्ड, उनके पास उनका आधार कार्ड नहीं रहता है, किसी और के पास रहता है। किसी मुखिया के पास रहता है, सरपंच के पास या बिचौलिए के पास रहता है। मैंने ये देखा है चीज़ कि ना उनके पास आधार कार्ड रहता है, ना वोटर आईडी रहता है। इंदिरा आवास उनके नाम उठ चुका है लेकिन उनको फूस का घर भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो करप्शन का है, हमको लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे और सबसे ज़्यादा जो बुरे फंसे हुए हैं वही लोग फंसे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं वहाँ पे। आखिर उन लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है जानकारी, उनको अवेयरनेस कराना चाहिए। और जो यहाँ का पैटर्न मैंने देखा कि क्या करते हैं, जितने भी एमएलए एमपी साहब होते हैं वो हर गांव में अपना 1-2 आदमी पाले हुए हैं जो थोड़ा दबंग है। उन्हीं के पास पैसा रहता है, उन्हीं के पैसे उन्हीं को पैसा दिया जाता है, उन्हीं के नाम पे। मैं अब झारा के एक वहाँ पे झारा पंचायत में एक नन्हुआ गाँव है। नन्हुआ गाँव में हमको लगता है कि लगभग 200 लोग होंगे वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो है वोट नहीं दिए मुखिया को? तो बोला नहीं, हम लोग तो दिए हैं जा कर के वहाँ पे, तो जिसको बोला वहीं पे दे दिए हम लोग को। तो हम लोग उसको पूछते कहने, बोले एक बार भी मुखिया हमारे यहाँ नहीं आया, एक बार भी कोई और नहीं आया हमारे यहाँ। तो जो एमएलए लोग हैं यहाँ पे, जो एमपी लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर छोटे लेवल पे फिर भी थोड़ा मोड़ा काम देख सकते हैं, लेकिन ये कभी प्रतिनिधि वहाँ जाए ही नहीं। पंचायत का नाम इनको याद नहीं है, गांव तो छोड़ दीजिए और व्यक्ति तो छोड़ दीजिए। चूँकि इनका काम करने का स्टाइल जो मैंने समझा है वो यही है कि हर गांव हर क्षेत्र में 1-2 दबंग इनके अपने आदमी हैं। वोट के टाइम में उन्हीं से इनका साठ-गांठ होता है। ये पैसे देते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो कुछ पैसे गरीबों में बाँट भी देते हैं, ख़त्म हो जाता है मामला। इसीलिए अब हमको ये समझ में आया कि जो भी नेता होते हैं वो 5 साल के बाद क्यों आते हैं, बीच में लोगों से संपर्क में क्यों नहीं रहते। और वो बेचारे उसको कहते हैं ना, गॉड्स फॉरगेटन चिल्ड्रन। तो उस तरह के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि या के जो नेता है वो डायरेक्ट आम जनता से ना जुड़ करके वो किसी न किसी एक से साठगांठ करते हैं जो वहाँ के दबंग होते हैं। और दबंग का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँच पा रही है, लिटरेसी रेट कम है, पढ़े लिखे नहीं, जिसके कारण ऐसा हो। हाँ बिल्कुल, सरकारी ज़मीन पे भी उनको रहने का हक नहीं है। और वैसी ज़मीन जो कोसी में फिर से बाढ़ आ जाएगा, तो अब ये सोच लीजिए कि जहाँ पे बाढ़ आ जाएगा 3-4 महीने तो बेचारे जैसे तैसे कहीं भी रहेंगे। इस जो 7-8 महीने बाढ़ नहीं रहता उसमें भी उनको रहने के लिए एक छोटा सा घर के लिए ज़मीन नहीं है। रोज़गार की व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही बुरी हालत है। तो सिमरी बख्तियारपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो हमने काफ़ी कर दिया और कोई चीज़ की अभी कमी नहीं सिमरी बख्तियारपुर। देखिए डेवलपमेंट समझ में नहीं आता है, शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि विकास होता क्या है। और अगर डेवलपमेंट की बात कीजिए तो सच्चाई बता रहे हैं, आप किसी जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिएगा कि विकास और वृद्धि में फ़र्क क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या होता है, उनको नहीं पता होगा। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, बेसिक यही होता है कि ह्यूमंस के अपने जो होते हैं, जैसे यही जानकारी के इतना पढ़ा लिखा हो कम से कम कि सरकारी इसका जानकारी हो, उसको संवैधानिक जानकारी हो, उसको संवैधानिक राइट्स की जानकारी हो, संवैधानिक ड्यूटीज़ की जानकारी हो उनको। इतना भी नहीं हुआ है और कैसे डेवलपमेंट हो गया। सड़कें बनने से डेवलपमेंट नहीं होता है। मैंने कल भी बात करते हुए 2-4 दोस्तों से ये बताई थी कि अभी पूर्णिया से लेकर के बन रहा है, उसका ढोल पीटा जा रहा है, यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, 20,000 करोड़ का वो रोड है। अब ये बताइए कि पूर्णिया से पटना जाने के लिए 2 तरह से अभी भी रोड है। एक तो आप मानसी होकर चले जा सकते हैं, एक सुपौल वाला जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उससे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी सड़क बन रही है, क्यों बन रही है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। वही 20,000 करोड़ से आप इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पे भी सड़कें दौड़ाए हैं, उतने क्षेत्र में कम से कम वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकता है,
और 1000 करोड़ लगता है एक एम्स बनाने में। आप 10 एम्स बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाएंगे। विकास उसको कहते हैं। एक वहाँ पे झारा पंचायत में हमने देखा था कि उसका एरिया ऐसा टापू बन जाता है और सड़कें बनाने के लिए वो लोग बाइकआउट तक कर चुके हैं इलेक्शन का। पूछिए किसी MP MLA साहब को है हिम्मत उनसे जाके अपने नजरें मिला लें। और विकास कैसे कहते हैं आप? 1/3 आबादी आपकी पूरी कटी रहती है और विकास कहते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि विकास का मतलब भी समझते हैं ये। तो देखिए, ये शमीम मनवर जी थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं एक तरह से मानिए तो विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास के बारे में जानते नहीं है कि विकास आखिर होता क्या है, विकास आखिर किस तरह से किया जाता है। जिस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इतने इतने करोड़ रुपए का जब ये 2 की जगह जो तीसरा सड़क बन रहा है, आपको पता होगा कि बिदुपुर से लेकर के पूर्णिया तक नई सड़कें बनने जा रही है, तो उतना पैसे का खर्च कर करके यहाँ पर कई एम्स बनाए जा सकते थे, कई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता था, कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती थी। बावजूद सड़कों पर ही सड़कें बनती जा रही है। और दूसरी बात, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति तो आपने सुना ही कि सड़क में ये भी बोलना चाहूँगा, सड़क बनवाते क्यों ये लोग? आम जनता को बेचारे को समझ में नहीं आता है। सड़क पे इसलिए बनवाते हैं कि उनका प्रतिशत मिलता है उनको। एक मुश्त अगर 20,000 करोड़ है, 20% भी लिया तो 20 बिसाई 400 करोड़ उनके पास आ गया। तो इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी है। वही 400 करोड़ जा करके जनता में बांट देंगे और बोलेंगे इलेक्शन जीत गए। तो स्कूल बनाएंगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल बनाएंगे तो उनसे उतना पैसा नहीं आएगा, वो तो परसेंटेज उतना ले नहीं सकते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा। तो वो सड़कें इसलिए बनाते हैं कि उनको अपनी पॉकेट भरनी होती है, उनके अपने बिचौलियों को पॉकेट भरनी होती है। और जो 4, 5, 10 लोग हर जगह पाले रखे हैं उनको कुछ कोई मिट्टी दे देंगे, कोई पुलिया दे देंगे और उसी में हालांकि उनके साथ भी इंसाफ नहीं होता है। अगर गौर से देखिएगा तो 5 साल तक उस बिचौलिए को भी इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, उसको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन औरों की कंपैरिजन में वो थोड़ी बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर 5 साल उनको एक मजदूरी का अगर काउंट कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ कई सारे ठेकेदार को या कई सारे वैसे बंदों को जो जुड़े हुए हैं नेताओं से, अगर उनके अपने 5 साल का नॉर्मल कमाई जोड़ दीजिए, एक पान की दुकान को जोड़ कमाई पे, उससे कम कमाता है वो। लेकिन उनको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि भाई हम प्रतिनिधि हैं, हमारा डायरेक्ट एक्सेस है। तो सभी को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। तो सुना आपने साफ तौर पर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या हालत है। इन्होंने तो साफ तौर पर बता दिया कि क्या स्थिति बनी हुई है, बांध के भीतर के लोग किस तरह से जी रहे हैं। जो भूमिहीन है उनको तो कहा जा रहा है कि भूमि दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद उनको भूमि नहीं मिल पाती है। जो भूमि सरकारी है उस पर जो है, जो दबंग है उन पर भी उस पर मतलब उसका कब्जा है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट की बात तो होती है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं दिखता नहीं है। अब आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि जब जनसुराज की पार्टी यहाँ पर आएगी, जब जनसुराज के लोग यहाँ पर स्थापित होंगे, जब जनसुराज का विधायक यहाँ पर होगा, तब जाकर के क्या डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।